कोई हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सके। और दीनी मदारिस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे, और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। जब पेशावर में इस्राइल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। ये असम्बलियां खरीदी गई हैं, इनकी बोलियां लगी हैं। हम ऐसी असम्बलियों को कैसे माने? ये हमारे उसूल के खिलाफ है, ये हमारे नजरिए के खिलाफ है। और जब तक दोबारा इलेक्शन नहीं होते, मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन नहीं होते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है। मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। लेकिन जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, कोई कहे न कहे, मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहता हूं कि इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नताइज उसके सामने आएंगे। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती की, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया, और अब हालात भी काबू नहीं कर सकते। कोई हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। हमारे अमन कायम करने वाले इदारे वो किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं? सियासी लोगों के कारकुन शहीद होते हैं, वो भी जनाजे उठाते हैं, वो भी कहते हैं हमारे कारकुन शहीद हो गए, उसूल के लिए शहीद हो गए, नजरिए के लिए शहीद हो गए। आपकी भी दो चार शुहदा आ जाते हैं, आप भी कंधों पर अपने शुहदा उठाए फिरते हैं, आप भी कहते हैं हमारे जवान शहीद हो गए। बताओ आम लोगों में और आपके फ़राइज़ में कुछ फ़र्क भी है या नहीं है? तो मुल्क को संभालना है। ये मुल्क हमारा मुल्क, ये हम सब का मुल्क है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए और इस मुल्क को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद करते हुए इसके अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला आया 50 साल के बाद। एक लंबे अरसे से ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए, लेकिन अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है। ऐसा झटका लगा कि फिर मुझे नोटिस दिया गया कि तुम भी अदालत में आ जाओ। मैंने कहा मैं 72 सालों में कभी जज के सामने पेश नहीं हुआ, पहली मरतबा आप मुझे जज के सामने क्यों पेश कर रहे हैं? लेकिन चूंकि मसला खत्म नबूवत का था, मैं उसको सआदत समझता हूँ। अगर 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम के जरिए इस फितने को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो आज हमने इस अदालत में जाकर ये किरदार अदा किया कि इनका काफिर होना और गैर मुस्लिम होना बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आईनी तरमीम पास होने के वक्त एक कानून भी पास किया गया। वो कानून जो हमारी तहरीक पर पेश किया गया था, इलेक्शन से पहले जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, हम भी मौजूद थे।
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, जनाब बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। तमाम के इत्तिफाक राय के साथ, तमाम जमातों के इत्तिफाक राय के साथ दीनी मदारस के हवाले से एक बिल पर इत्तिफाक हुआ। मदारस के रजिस्ट्रेशन, मदारस के बैंक अकाउंट्स, उस पर इत्तिफाक राय हुआ और वो असेंबली में पहुंच गया। उसकी असेंबली में एक ख्वानगी भी हो गई, लेकिन बीच में किसी क़ुव्वत ने उसको रोक दिया और उसका हुल्ले बिगाड़ दिया। हमने कहा हम मज़ीद कानून साज़ी नहीं मानेंगे, यही रोक दो। मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलो जिस हद तक भी हो जाए, पास हो जाए। मैंने कहा नहीं, इस तरह अधूरा काम हम नहीं करेंगे। मदारस की आज़ादी व हुर्रियत ये हमारा नस्बुल आइन है। मदारस ने कुर्रे अर्ज़ पर इल्हाद का रास्ता रोका है। मदारस ने कुर्रे अर्ज़ पर इर्तिदाद का रास्ता रोका है। मदारस ने कुर्रे अर्ज़ और बर सगीर में इस्लामी तहजीब और कौमी और इलाकाई तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तुम मदारस का खात्मा करके मगरिब का इस्लाम, अमरीका का इस्लाम, यूरोप का इस्लाम, और उनको भी लोग मिले होते हैं हर ज़माने में, जिद्दत पसंदी के नाम पर नित नई तशरीहात करते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दें और जो मगरिब को मंजूर इस्लाम है वही इस्लाम हम दुनिया में पेश करें। लेकिन मदारस हैं जो इस रास्ते में रुकावट हैं, और मैं ऐलान करता हूं कि मदारस आपको कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस बिल पर इत्तिफाक हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तिफाक राय में शरीक थी, और अभी जब दोबारा 26वीं तरमीम का मामला उठा तो हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है। सब्र करो यार, क्या चीख रहे हो तुम। हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है आपने। इस पर इत्तिफाक राय हुआ। मैंने कराची में बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात किए और इस बिल पर उनको राज़ी किया। मैंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे की बहस की है उनके साथ, और वहाँ पर भी हमने इस बिल पर इत्तिफाक कर लिया था। और अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद आपने असेंबली से कुछ और बिल भी पास करवाए। जरदारी साहब, आपने उन सब पे दस्तखत कर दिए, उनका गजट हो गया। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और जिस बिल पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इत्तिफाक राय नहीं हुआ। वो 26वें आईन की रूह के खिलाफ है। तुमने एक तरफ इत्तिफाक राय करके कुछ चीजों से दस्तबरदारी की और कानून के रास्ते से आकर फिर आपने कौम के और आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला। ये मुतनाज़ा बिल, उस पर तो आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपने खुद इत्तिफाक किया था आज तक उस पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके लिए कोई आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में कोने कोने में और दीनी मदारस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। मेरे दोस्तों, हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राईल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज, और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था
آج وہ ایک طاقتور اور تناور درخت بن چکا ہے. تمہارا باپ بھی اس درخت کو اب نہیں کاٹ سکے گا اور ہم لڑیں گے اس کے لیے. میں اب بھی سوچتا ہوں کہ خدا کرے ایسی نوبت نہ آئے. پہلے سدھر جاؤ, ٹھیک ہو جاؤ, عقل کے ناخن لو اور وطن عزیز میں اسلام کے ان قلعوں پر حملے بند کر دو, ورنہ پھر ان قلعوں سے جو جواب ملے گا تم پھر اپنے قلعوں میں نہیں ٹھہر سکو گے. ہماری سیاست میں لچک ہے, ہماری سیاست میں اعتدال ہے, ہماری سیاست گفتگو پہ یقین رکھتی ہے, لیکن جب معاملات ایک جگہ پر آ کر طے ہو جاتے ہیں پھر آپ سوچیں گے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے. پھر پیچھے ہٹنے کا سبق ہمیں اپنے بزرگوں نے نہیں سکھایا ہے. انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے اور اپنے اس حق کی جنگ لڑیں گے. میرے محترم دوستو, میں ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فروری 2024 کے الیکشن مسترد کیے تھے, آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں, اور ان اسمبلیوں کو ہم اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہتے ہیں. یہ عوام کی نمائندہ اسمبلیاں نہیں ہیں, یہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں, ان کی بولیاں لگی ہیں. ہم ایسی اسمبلیوں کو کیسے مانیں؟ یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے, یہ ہمارے نظریے کے خلاف ہے. اور جب تک دوبارہ الیکشن نہیں ہوتے, ملک میں منصفانہ الیکشن نہیں ہوتے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جدوجہد جاری رہے گی.